बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। एक तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरा बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक टाइमली और तसलसल के साथ पहुंचती रहे। आज जुमेरात है, आज भी इमरान खान से मुलाकातों का दिन है। 6 नाम गए हुए, मुलाकातें होती हैं नहीं होती। 23 दिन या 24 दिन हो गए हैं, यानी आप यूँ कहिए कि 3 हफ्ते से ज़ायद का वक्त हो गया कि इमरान खान से उनकी फैमिली की, उनके वकला की, उनकी पार्टी लीडरशिप की मुलाकातें नहीं हुई। मैं आपको ये जो इमरान खान से मुतालिक अफवाहें हैं वो इतनी शिद्दत क्यों पकड़ गई हैं या इतनी शदीद क्यों है, मैं आपके सामने एक तस्वीर रखना चाहता हूं। आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर इंडियन मीडिया की है। इसके ऊपर पाकिस्तान से लोग भी बैठे हुए। एक तो अच्छा, मैं कभी भी इस चीज़ के हक में नहीं रहा। एक बार मैं भी इंडियन चैनल के ऊपर जा सकता था लेकिन मैं नहीं गया। कहने का मतलब यह है कि इंडियन चैनल्स के ऊपर मुझे नहीं मालूम कि पाकिस्तान से एनालिस्ट क्यों जाते हैं या वहाँ पे क्यों बात करते हैं जब इतनी वहाँ बदतमीजी और जिस तरह से उनके एंकर्स बात कर रहे थे। खैर, ये अर्नब गोस्वामी का शो है जो आप देखेंगे तो ये रिपब्लिक टीवी का है। और यहां पर आप एक चीज जो आपके सामने रखनी है, आप जरा जो हैशटैग इस्तेमाल किया गया है टॉप पे, हेडर जिसको हम टेक्निकल जबान में कहते हैं, उस पर लिखा गया इज इमरान अलाइव, यानी क्या इमरान खान जिंदा है, ये सवाल है। अब जब ये सारी बातें हो रही हैं तो इंडियन मीडिया तो शोर मचा ही मचा रहा है और वहां पे ये चीजें हो रही हैं। और इसके बीच में रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुद बोलना पड़ा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आधी रात को एक बयान जारी किया जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। लिखा जी, साबिक वजीर आजम इमरान खान की खैरियत से मुतल्लिक अफवाहों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल और हुकूमत से मुतालिबा। अफगानिस्तान और भारतीय मीडिया के गैर प्लेटफॉर्म्स और गैर मुल्की समाजी राब्ते के अकाउंट से साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की खैरियत से मुतालिक घिनौनी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हम हुकूमत वक्त और वजारत दाखिला से मुतालिबा करते हैं कि इस अफवाह की फौरी और वाज़े तरदीद और वजाहत करे और फौरी तौर पर जनाब इमरान खान की फैमिली की मुलाकात करवाई जाए। चेयरमैन इमरान खान की सेहत, सलामती और मौजूदा हैसियत के बारे में सरकारी सतह पर शफाफ और बाज़ाब्ता बयान जारी किया जाए और इस तरह की खतरनाक और हसास नौयत की अफवाहों के फैलाव के मुहर्रिकीन की तहकीकात के लिए हकायक करके हकायक कौम के सामने रखे जाए। कौम अपने कायद के बारे में किसी भी तरह की गैर यकीनी या इबहाम को बर्दाश्त नहीं करेगी। इमरान खान की सलामती, बुनियादी इंसानी हुकूक और आईनी तकाज़ों की हिफाजत हुकूमत की बराह रास्त जिम्मेदारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम को यकीन दिलाती है कि हम इन अफवाहों का सद्देबाब करने और सच सामने लाने के लिए हर कानूनी और सियासी कदम उठाएंगे। ये बात दुरुस्त है कि अगर इंडियन मीडिया के ऊपर ये मन घड़त खबरें चलाई जा रही हैं और ज़ाहिर है इमरान खान के फॉलोअर्स पाकिस्तान में तो चले, जो उनके वोटर हैं, जो सपोर्टर उनकी पार्टी है, उनसे हटके जो बैरून मुल्क ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो उनके बारे में कंसर्न है। और जो इमरान खान का सपोर्टर या वोटर नहीं भी है तो इमरान खान एक नेशनल हीरो हैं, वो एक लेजेंड है। उनका पॉलिटिक्स से हटके एक स्पोर्ट्स को लेकर उनका एक मकाम है। फिर उन्होंने जिस तरह चैरिटी को लेकर काम किया है, शौकत खानम को लेकर, नमल को लेकर, उनका नाम है, तो दुनिया उनके बारे में कंसर्न तो होती है। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ तहरीक इंसाफ का वोटर या सपोर्टर ही उनके बारे में कंसर्न है। तो मेरे ख्याल से हुकूमत वक्त को खुद होश के नाखून लेने चाहिए। उन्हें फौरी तौर पर, आज जुमेरात है, आज हर सूरत मुलाकात करवानी चाहिए। चाहे कोई एक फर्द ही जाए जो इमरान खान से मिले और उनकी फैमिली में से किसी को भेजें और उनसे मिलकर वो बाहर आकर बताएं कि जी इमरान खान बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं, हशाश बशाश हैं। जो आप ज़राए से खबरें चलवा रहे हैं वही उनकी फैमिली को बाहर आके बताने दें तो बहुत सारे लोगों की जो तसल्ली है वो मेरे ख्याल से हो जाएगी और इस बारे में किसी को कोई शक व शुबा या जो इबहाम है वो नहीं रहेगा। तो उस बारे में चूंकि अब तहरीक इंसाफ खुद भी बोल रही है तो ये अफवाहें तब तक रहेंगी जब तक आप किसी क्लैरिटी की। और फिर आपने कल देखा भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पेशावर में एहतजाज रिकॉर्ड कराया और वहां पे उन्होंने कहा भी, जिस तरह सोहेल अफरीदी कल भी कह रहे थे कि जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती तो हम वहां पर जाते रहेंगे। और मैंने आपको रात सुबह बताया भी था कि सिर्फ पेशावर नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ ने खुद जो बयान जारी किया उसके मुताबिक सवाबी में, मानसेरा में, एबटाबाद में, शिमाली वजीरिस्तान में, शांगला, मालाखंड, मर्दान, बन्नू, इन जगहों के ऊपर भी किया। अच्छा, एक और मैंने आपको दिलचस्प वीडियो दिखानी है, वो एक अच्छी वीडियो। आमतौर पर तहरीक इंसाफ के बारे में बहुत सारी बातें की जाती हैं, उनके बारे में वो
उनके मुखालिफिन वो कहते हैं जी वो नाच गाना जी फलां ये जो विजुअल्स हैं ये हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हैं। एक तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको क्राउड का पता लग जाएगा कि वहां पे लोग कितने थे, कम थे, ज्यादा थे। तो ये लोग इस दुआया तकरीब में शरीक थे। तो यहां पर जो नमाज मगरिब है वो बाजमात अदा की गई। तो इससे अंदाजा लगाएं कि उनके बारे में प्रोपेगेंडा क्या किया जाता है, उनके बारे में बातें क्या फैलाई जाती हैं और इस वक्त उनकी ग्राउंड रियलिटी या वो एक्चुअल में है क्या। अच्छा, मैं एक चीज और, जब ये सारी बातें हो रही हैं तो इमरान खान के केसेस नहीं लग रहे, इमरान खान की फैमिली कंसर्न्ड है, उनके सपोर्टर्स कंसर्न्ड है, सब हो रहा है। एक विजुअल जरा और दिखाना चाहता हूं, ये विजुअल्स देखिए। ये जो विजुअल्स हैं ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के हैं। ऐसे में जब पाकिस्तान की अदलिया को ज़िबा किया जा चुका है और उसके ऊपर रद्द-ए-अमल देने का टाइम है, ताकि आप खड़े हों और आप बताएं कि भाई ये गलत हुआ है, पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया का तस्वुर ख़त्म कर दिया गया है। तो उस वक्त जरा आप देखेंगे तो ये काले कोट पहने हुए जो अफराद हैं ये वकला हजरात हैं और ये इस्लामाबाद के अंदर ये इंजॉय कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से। और इल्ला माशाल्लाह ये कवाली के आगाज में जो वकला से खिताब किया वाजिद गिलानी ने, उनका जी उन्होंने जनाब आजम नज़ीर तारड़ साहब का शुक्रिया अदा किया, फिर जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने मदद करने के ऊपर शुक्रिया अदा किया। तो उन्होंने कहा जी हमें प्रोग्राम कराने का फैसला किया, तो बहुत सारे लोगों ने मैसेज करके कहा कि ना करें, कचहरी धमाके में जो लोग शहीद हुए वो जाने अल्लाह की तरफ से थी। तो यानी उन्होंने कहा जी हमने तो इस सिलसिले में कोई कुछ नहीं किया। तो उनका जी ये कोई सियासी कैंपेन नहीं है, ये लोग इलेक्शन के दिनों में महफिल कराते हैं, हमने अपने इंतखाब के बाद साल के आखिर में कराई है। यानी अंदाजा कीजिए, एक तो चले जो अदलिया का हाल किया, तो आपको चले एहतजाज आप नहीं कर सकते, ये तमाशा तो ना लगाएं। अब मुझे नहीं मालूम ये कवाली आपने क्यों की है, ये कवाली आइन की कवाली की गई है, ये पाकिस्तान में कानून की को ज़िबा करने और ख़त्म करने की कवाली की गई है। फिर आप यूं करें कि जजेस को भी बुलाते ना, कम से कम आप वहां पे देखें कि अदालतों के हवाले से क्या हो रहा है। कि इमरान खान बुशा बीबी का केस तो नहीं लगा सकते, लेकिन जस्टिस तारिक जहांगीरी का केस लगा हुआ था, फिर जज साहब की तबीयत खराब हो गई, तो अब मालूम पड़ा है कि आज एक और केस की समाअत है और वो जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब के हवाले से ही है। तो वो जनाब डोगर साहब और जस्टिस आजम खान के हवाले से है। तो ऐसे में जब ये हाल हो हमारी वकला साहिबान का, तो फिर पाकिस्तान के आप, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त देखिए इस्लामाबाद सबसे हाई कोर्ट ज़्यादा मुतासर है, लेकिन उनकी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कैसे बिहेव कर रही है, कैसे एक्ट कर रही है, और उसके मुकाबले में कराची वालों को देखें तो कराची वालों का मसला तो चले 26वीं और 27वीं यानी तरमीम है, लेकिन वो ना सिर्फ उसके ऊपर एहतजाज कर रहे हैं बल्कि बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं। इनका मसला क्या है जी, हमारी अदालत G10 मुंतकिल नहीं होनी चाहिए। ये हम सब की बदकिस्मती है और इस बदकिस्मती के बीच में जो लोग इनसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि शायद ये बाहर निकलेंगे और बहुत कुछ तब्दील हो जाएगा, तो मैं नहीं समझता कि कुछ तब्दील होगा। जरा मैं आपके सामने खबर रखना चाहता हूं, ये पाकिस्तान के मीडिया में भी डिस्कस आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। जब मीडिया को वैसे इजाजत मिल जाए ना कि वो मईशत के ऊपर बात करें और फिर मखसूस किस्म के मुआशियात के जो माहिरीन हैं वो टीवी स्क्रीन के ऊपर आना शुरू हो जाए, तो मैं हमेशा कहता हूं कि फिर अलर्ट होने का टाइम हो जाता है। ये BBC ने खबर रिपोर्ट की है, जरा देखिए कि पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह में इजाफा, 59 लाख बेरोजगारों में से 10 लाख आला तालीमी डिग्रियों के हामिल है। यानी उनके मुताबिक कोई 6 मिलियन के करीब या 5.9 मिलियन लोग पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयड हैं। उनमें से 1 मिलियन वो लोग हैं जिनके पास आला डिग्रीज हैं। आला डिग्रीज का मतलब ये है कि वो यूनिवर्सिटीज के अंदर कहीं ना कहीं जाते हैं। और फिर रात को चेयरमैन एप्टमा बता रहे थे कि पाकिस्तान में 100-150 से ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स बंद हो चुकी हैं, क्योंकि पूरे खित्ते में हमारी जो एनर्जी लागत है वो सबसे ज्यादा है और सारे रीजनल कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में हमारा इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज्यादा है और फिर हमारी टैक्सेशन भी सबसे ज्यादा है। तो ऐसे में फिर बिजनेस क्या होगा। लेकिन आपने हुकूमत का या जो हुकूमत के जिन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है उनकी आप गुफ्तगू सुनेंगे तो आपको यही मालूम पड़ेगा, ऑल इज वेल, ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पाकिस्तान की मैशत बिहेव हो वो आगे ग्रो करना शुरू हो गई है। आपने गुज़श्ता रोज देखा कि जनाब नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि अब स्टेबिलिटी से हमारी जो मैशत है वो टेक ऑफ की तरफ जा रही है। वो फरमा रहे थे कि मुझे मरियम नवाज शरीफ ने और हमजा के वालिद शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन दोनों ने मुझे पीछे छोड़ दिया है, इतना पीछे छोड़ दिया कि
खबरें आपके सामने हैं, लेकिन चूंकि फिलहाल ये सिस्टम की अरेंजमेंट ये है कि आपने तरीके इंसाफ और इमरान खान को दबाना है, तो इनके हर चीज बर्दाश्त है, ये जैसे भी हैं सिस्टम को काबिल कबूल है। तो फिलहाल वो कह रहे हैं कोई मसला नहीं, सब चीजें। फिर मुझे इमरान खान का जुमला दोहराना पड़ेगा कि जब वो IMF की रिपोर्ट आई ना तो उनका जी वो इतनी करप्शन हो गई, तो मैंने कहा इमरान खान कहते हैं भाई उनको करप्शन से कोई मसला नहीं है। तो ये अब तक की अपडेट्स, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।